इस संसार रूपी माया जाल में फंसा हुआ आदमी भी 3 प्रकार का है। एक तो माया में फंसा और पशु का जीवन बिता रहा है, उसको न अपने बारे में चिंतन है, न अपने परिवार के बारे में चिंतन है। समाज और देश तो बहुत बड़ी चीज़ होती है, किसी प्रकार का उसमें चिंतन नहीं है। उसमें और पशु में कोई भेद नहीं, बल्कि एक भेद अवश्य है कि पशु थोड़े में संतुष्ट हो जाता है और ये थोड़े में संतुष्ट हो नहीं सकता, क्योंकि मनुष्य शरीर में पशु है, पशु शरीर में पशु नहीं है। इसलिए ऐसा आदमी अपना भी अपकार करता है और जो इससे संबंधित है वो सबका नुकसान होता है। दूसरे प्रकार के ऐसे जीव जो संसार में तो आ गए, वो जानते भी हैं कि मैं माया के बंधन में हूं, लेकिन इस बंधन में क्या है, क्यों बंधन है, इसका क्या हो सकता है, इन सब चीजों पर चिंतन करता है आदमी। जब चिंतन करेगा तो इस चिंतन से भी मन का विकास होता है। ये साइकिक क्लैश है। तीसरा कोटि का आदमी, जिसमें सूक्ष्म मन है, विवेकी मन है, जो खोजी है, जिसमें छटपटाहट है, विवेक से काम लेता है और जो जानता है कि केवल खाने पीने सोने मरने के लिए मैं इस धरती पर नहीं आया हूँ, मेरा इसके अलावा भी कुछ कर्म है, हमें कुछ और काम करना चाहिए। वही शरीर की रक्षा के अतिरिक्त, परिवार की रक्षा के अतिरिक्त, अपनी जिम्मेवारियां हैं उसके अतिरिक्त, वो आदमी अपने विकास के लिए, अपनी अग्रगति के लिए सचेष्ट हो जाता है और उसी को सही तौर पर मानव कहेंगे। और ऐसा ही मानव इस अध्यात्म विज्ञान के से फायदा उठाता है, लेकिन ये विज्ञान सबके लिए खुला है। अगर किसी में बोध नहीं है, पार्श्विक जीवन बिता रहा है, लेकिन उसकी जिम्मेवारी किसी को है, उसका भी कोई गार्जियन है, तो उसमें भी परिवर्तन किया जा सकता है। अध्यात्म विज्ञान में उसका भी प्रोविजन है। उसके फिजिकल सराउंडिंग में परिवर्तन करके, उसकी दिनचर्या में परिवर्तन करके, उसके भोजन में परिवर्तन करके, शारीरिक परिवर्तन लाकर संस्कार उसका बदला जा सकता है। यही है आरोपित संस्कार। इसी को कहते हैं सत्संग। अगर उसको सत्संग मिले तो वो आदमी भी, उस कोटि का आदमी भी विकास के रास्ते पर तेजी से आगे बढ़ सकता है। यही कारण है कि आदमी अपने बच्चों को स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी पढ़ाई के लिए भेजता है, स्किल सिखलाता है कि हमारा बच्चा सुखी रहेगा। तो उनके लिए जो लगता है कि इनके लिए कोई रास्ता नहीं, लेकिन अगर उनकी शक्ति केवल अन्न, जल, वस्त्र इकट्ठा करने में भी सारी चली जा रही है, तो वो भी कहना नहीं मानेंगे। इसलिए विश्व में विकास की प्रक्रिया में अगर चाहते हैं कि सबका विकास हो, क्यों कि अगर इस विकास के रास्ते पे अगर कोई भी हमसे, समाज का कोई भी अंग अगर पिछड़ा रह गया, हम उसको विकसित नहीं कहेंगे। आज इस
औद्योगिक सभ्यता का इतना विकास हुआ है, मनुष्य इतना विकसित हो गया है, लेकिन इस विकास क्रम में भी अगर हमारे समाज में ऐसे पिछड़े लोग हैं जिसके लिए अन्न नहीं है, जिसके लिए वस्त्र नहीं है, जिसके लिए समुचित शिक्षा नहीं है, जो बीमार होते दवाई की व्यवस्था नहीं है, रहने के लिए मकान नहीं है, बरसात का मौसम है, झुग्गी झोपड़ी में रहता है आदमी, तो अगर इसकी व्यवस्था नहीं है, उससे अगर हम उम्मीद रखेंगे कि वो सूक्ष्म चिंतन करे तो संभव नहीं। इसलिए सामाजिक जिम्मेवारी हो जाती है विकसित मनुष्य का, जिम्मेवार मनुष्य का, शासकों का, कि हम देखें कि परमात्मा के सृष्टि में सभी हैं, सबको परमात्मा ने बनाया। दुनिया का कोई ऐसा चीज नहीं है, एक घास के पत्ते से लेकर के अब बड़ी से बड़ी चीज उन्नत मनुष्य का निर्माण परमात्मा ने किया। तो जो कोई आर्थिक तौर पर पिछड़ा हुआ है उसको भी हम इस सभ्यता की अगर हम दाब देते हैं कि बहुत विकसित हैं, तो विकसित लोगों का, मन से आगे बढ़े हुए लोगों का धर्म बनता है उनको भी आगे बढ़ने में मदद करें, तो उनके फिजिकल क्लैश का दायरा कम होने से उनके मन का विकास हो जाएगा। उनके बच्चे भी अगर पढ़ने लगें, उनमें भी जागरूकता आएगी और सब मिलाकर के समाज और देश का विकास होगा। तो फिजिकल क्लैश अगर प्रकृति के भरोसे हम छोड़ देते हैं तो इसमें बहुत समय लगता है। प्रकृति के लिए, हिस्ट्री के लिए टेक 500 years दिस साइड और दैट साइड, लेकिन 500 साल में पता नहीं क्या क्या हो जाता। इसलिए हम नेचर को स्टडी कर रहे हैं, इस लॉ को कर रहे हैं, लेकिन अगर हम उस नेचर में सहायक हैं उस विकास में, तो हमारा सबका फर्ज बनता है। कोई दुखी है, परेशान है, आपदा पीड़ित है, तो उसमें हाथ बढ़ाना हमारा मानवीय धर्म है, ये कर्तव्य है। क्योंकि मनुष्य के नीचे इतर लोग के जितने जीव हैं उनकी रक्षा का भार हमारे ऊपर है। लेकिन हम अपने स्वभाव में परिवर्तन करके धरती को ऐसा हमने बना दिया, इस पर हमारा इतना एकाधिकार हो गया कि मनुष्य समझता है कि हमारे अलावा कोई इस धरती पर जी नहीं सकता। ये होने भी जा रहा है। धीरे धीरे स्पेसीज सब खत्म होती जा रही और हम अकेले होते जा रहे हैं। तो कहीं ऐसी न अवस्था आ जाए कि मनुष्य ही मनुष्य को खाने लगे। हम किसी को जब छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि हमारे अंदर पार्श्विक वृत्तियां तो हैं ही। हमारे अंदर बाघ, भालू, शेर, सांप, बिच्छू सबके संस्कार हैं। इसलिए फिजिकल क्लैश को कम कराने के लिए, उस विकास की प्रक्रिया को तेज करने के लिए जो मनस्वी हैं, संवेदनशील जीव हैं, उनकी ड्यूटी बनती है कि हम उसका समाधान कैसे निकालें। बंदूक का जवाब बंदूक नहीं है। किन कारणों से ऐसा हो रहा है, उन कारणों को अगर हम दूर करेंगे तो हम अमन चैन की जिंदगी बिता सकते हैं। इसलिए जो विषमता है दुनिया में, उसको हम दूर करने के लिए सोचें। आज ये गहन विषय है चिंतन का। मानसिक संघर्ष से हम आगे बढ़ते हैं, लेकिन मानसिक उलझने आज इतनी है, निराशा इस कदर छाई हुई है आदमी के जीवन में और सामाजिक जीवन में, राष्ट्रीय जीवन में, विश्व जीवन में, कि कई प्रकार की निराशाएं। इन निराशाओं से छुटकारा पाने के लिए मन को बड़ा विषय देना होगा। भौतिक और मानसिक विषय से उसका काम नहीं होगा, उसको देना होगा आत्मिक। और इसको आदमी करके जरा आजमाए तो
क्योंकि मन का विषय जितना बड़ा होगा, मन का दायरा उतना ही बड़ा होगा। मन का दायरा जितना बड़ा हुआ, उतना ही फिजिकल रिलैक्सेशन आपका होगा, नर्वस सिस्टम उतना ही रिलैक्स रहेगा, इतना ही आप सुखी रहेंगे, दूसरों को भी सुखी करेंगे। तो भवसागर के किनारे खड़ा अगर हम केवल उलझन में रहेंगे और सोचेंगे कि इसको हम पार नहीं कर सकते हैं, तो जाल की तीसरी मछलियां, तीसरे कोट की मछलियां जो उछल कूद मचा रही हैं, वो तो जल में जाकर के फिर प्रवाह में आ गई। उसी प्रकार से जो आदमी परमात्मा का सहारा लेता है, परमात्मा के भरोसे अपने को छोड़ता है। परमात्मा का भरोसा क्या है? एक तो है कि मन का विषय वो सत्ता जो जगत नियंता है, और अपने प्राण केंद्र को उन विश्व प्राण केंद्र में मिलाने की कोशिश, यही है ईश्वर प्रणिधान। उस विज्ञान को जीवन में अपनाए कि हमारा प्राण केंद्र है, कैसे विश्व प्राण केंद्र में लय होगा उसका। तो साधक के जीवन की दिशा यहां बदलती है, और सागर के किनारे खड़ा हुआ उस नाव में फिर बैठ जाता है जिस पर साधक पार होता है। उसको कहते हैं द साइंस ऑफ इंट्यूशनल प्रैक्टिस, ब्रह्म विज्ञान। ब्रह्म विज्ञान का सहारा लेकर परमात्मा को अपना लक्ष्य बनाकर विश्व के प्राण केंद्र की तरफ वो चलने के लिए दो काम करता है कि संसार में दो क्या तीन काम करता है कि संसार में रहना है तो संसार की हलचल के बीच में मैं हूं, तो इस हलचल के बीच में साधक सहारा लेता है श्रवण का, क्योंकि संसार में बहुत प्रकार के शब्द हैं। हम क्या सुने? संसार की भाषा सुने कि और कोई भाषा सुने? तो अगर हमको कुछ सुनना है तो हरि नाम और हरि कथा सुनेंगे, अच्छी बात सुनेंगे, सत्संग करेंगे। परमात्मा के कई नाम हैं, उन नाम का साधक गुणगान करना सीखता है, और मन का विषय बनाता है कि दुनिया का विषय मेरे मन का विषय नहीं है। हम सुनेंगे तो केवल हरि नाम और हरि कथा ही सुनेंगे। इससे है मन की दिशा संसार से हट करके परमात्मा की तरफ, इतर लोक की तरफ चलती है। उससे उसका विकास की प्रक्रिया और तेज हो जाती है, मन सूक्ष्म हो जाता है, उसके जीवन में धीरे धीरे उसकी बुद्धि अग्रया बुद्धि को प्राप्त करने लगती है। अग्रया बुद्धि प्राप्त करने के लिए क्या होगा? केवल श्रवण से नहीं होगा, उसमें से कोई शब्द, जिसको मंत्र कहते हैं, हर शब्द मंत्र है, क्योंकि ये विश्व ब्रह्मांड शब्दमय है। ये शब्द ब्रह्म की सृष्टि है, तो उसमें महाकौल के द्वारा सिद्ध किया हुआ कोई मंत्र जो परमात्मा का नाम ही है, उसको लेकर के साधक बार बार उसका मनन करता है। बार बार मन के मनन करने से उसकी बुद्धि तीक्ष्ण होकर के अग्रया बुद्धि को शनै शनै प्राप्त करती है मनन के द्वारा, और उसके अंदर बहुत प्रकार के आंतरिक परिवर्तन होते जाते हैं,
और उसका मन जो वॉल्यूम में विस्तार हुआ था वो मास में भी बढ़ना शुरू हो जाता।